उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए वर्सेज विपक्ष, एनडीए का परिणाम बेहद भारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परिणाम भारी है। ऐसे में भाजपा की जीत बिल्कुल साफ है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचलें अब काफी तेज हो चुकी हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का पूरा ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 22 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 9 सितंबर को चुनाव करवाए जाने हैं। इसी दिन शाम तक या देर रात तक मतगणना होगी और देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सदस्य हैं। फिलहाल लोकसभा में पूर्ण संख्या बल 543 से एक सांसद कम है, यानी कि लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। बसीरहाट सीट के सांसद के निधन के बाद इस सीट पर अभी तक उपचुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा से उपराष्ट्रपति चुनाव में 542 सांसद ही वोट करने वाले हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में पूर्ण संख्या बल 245 सांसदों के मुकाबले फिलहाल 240 सांसद हैं। इनमें 12 नामित सांसदों की संख्या पूरी है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के लिए तय 5 सीटें खाली हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर से हैं और एक पंजाब से हैं, जहां आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल खाली राज्यसभा सीटों को भरने के लिए उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 228 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसदों समेत कुल 240 सांसद ही वोट करेंगे। यानी कुल मिलाकर 22 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो इसमें 782 सांसद वोट डालने के अधिकारी होंगे। गौरतलब है कि दोनों सदनों का पूर्ण संख्या बल 788 का है। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 392 वोट चाहिए होंगे। हालांकि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार रहते हैं तो प्रथम वरीयता के वोटों में किसी को भी 392 वोट नहीं मिलते तो दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा। इस लिहाज से विजेता का फैसला होने वाला है। केंद्र में मौजूदा समय में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो लोकसभा में इस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में खास से पीछे नहीं है। ऐसे में अगर खेल बचता है राज्यसभा के सांसदों से तो यहाँ पर भी टक्कर हो सकती है। लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 240 हैं। इसके बाद 2 और पार्टियों तेदेपा और जदयू के पास क्रम से 16 और 12 सीटें हैं। वहीं शिवसेना के पास 7 और लोजपा के पास 5 सांसद हैं। इन पार्टियों को ही मिला दे तो एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाता है। वहीं छोटी बड़ी सभी पार्टियों का साथ रहने पर 293 वोट एनडीए को मिलना तय है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास मात्र 239 वोट हैं, जो कि अकेले भाजपा से भी 1 वोट कम है। और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो भी राज्यसभा में एनडीए के पास 125 सांसद हैं और अकेले भाजपा के पास 102 सीटें हैं। वहीं विपक्षी पूरे इंडिया गठबंधन के पास 100 सांसद हैं। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 12 मनोनीत सांसदों में से 5 सदस्य भाजपा के हैं। इसके अलावा बचे हुए 7 नामित सांसदों का रुख तय नहीं है। तो दोस्तों हम कहीं से भी मिलाकर देख ले फिर भी है ना, एनडीए के पक्ष में 418 वोट लगभग पड़ने तय हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को सामान्य तौर पर 339 वोट मिल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.